हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पैशन फॉर ग्रीन्स। हमारे गार्डन में दो तरह के पौधे ही पाए जाते हैं, एक तो परमानेंट और एक होते हैं सीजनल। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे प्लांट के बारे में जो ऑक्सीजन रिच प्लांट की लिस्ट में काफ़ी ऊपर आता है और इसे घर के अंदर भी रख सकते हैं और घर के बाहर भी। घर के अंदर रखने में इसका एयर प्योरीफायर के रूप में एक बहुत बड़ा रोल है। इस प्लांट की लीव्स काफ़ी बड़ी होती हैं जो कि घर के अंदर की हवा के हार्मफुल कंपाउंड्स को एब्जॉर्ब कर लेती हैं और एयर को प्योरीफाई कर देती हैं। इस प्लांट का नाम है डाइफेनबेकिया या डंपकिन। आज इसी के बारे में हम पूरी डिटेल में जानकारी शेयर करेंगे और इस प्लांट को कैसे प्रोपोगेट करना है यह भी शेयर करेंगे। तो शुरुआत करते हैं कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ। सबसे पहले तो इस प्लांट का नाम डंपकिन क्यों है। इसका असली नाम तो डाइफेनबेकिया है, तो इसका कॉमन नेम डंपकिन कैसे पड़ा, इसके पीछे भी एक स्टोरी है। डाइफेनबेकिया का यह प्लांट थोड़ा सा टॉक्सिक होता है, यानी कि जहरीला होता है। तो इसलिए अगर आपके घर में बच्चे हैं या पेट्स हैं तो इस प्लांट को उनकी पहुंच से बहुत दूर रखें। और अगर बड़े गलती से भी इसकी लीव्स को खा लें तो उनकी आवाज़ टेम्परेरीली थोड़े टाइम के लिए जा सकती है। इस प्लांट को घर में रखना काफ़ी लकी माना जाता है और ऐसा मानते हैं कि यह एक गुड लक प्लांट है जो कि घर में पॉजिटिव एनर्जी लाता है और धन और अन्य प्रकार की बहुत सी बातें जैसे अच्छी सेहत, अच्छा रिलेशनशिप और ओवरऑल सक्सेस को भी लाइफ में लाता है। तो इसलिए इसे घर के अंदर रखना भी काफ़ी लकी रहता है। इस प्लांट की लगभग 50 से 55 वैरायटीज़ आती हैं। जैसे ये देखिए, बिल्कुल ही लाइट कलर में और इस तरह से वेरिएशन है जिसमें वाइट कलर ज़्यादा दिख रहा है और किसी में आपको ऐसे डॉट डॉट मार्बल टाइप का डिज़ाइन भी देखने को मिलेगा। और कई बार ये जो सबसे कॉमन है ये वाला पैटर्न है जो कि आपको लीव्स में देखने को मिलता है। तो ये सभी तरह के जो भी पैटर्न हैं, ये वेरिएशंस हैं, ये आपको इसमें देखने को मिलेगी। और किसी वैरायटी में लीव्स का साइज़ भी थोड़ा छोटा हो सकता है, बट स्टेम से आप इसे अच्छी तरह से पहचान सकते हैं। लोकेशन की बात करें कि इस प्लांट को इंडोर रखना है या आउटडोर रखना है, तो इसे आप इंडोर भी रख सकते हैं क्योंकि इसे बहुत ज़्यादा सनलाइट नहीं चाहिए। और इसे इंडोर में किसी भी मीडियम टू ब्राइट लाइट वाली जगह पे रख दीजिए, बालकनी में रख दीजिए या किसी विंडो के पास रख दीजिए, तो यह अच्छे से खुश रहता है। और अगर आप इसे आउटडोर रख रहे हैं तो बहुत देर तक की सनलाइट इसे नहीं चाहिए, इससे इसके पत्ते ब्राउन हो जाते हैं। और इसे किसी बड़े प्लांट की शैडो में भी आप रख सकते हैं जिसमें कि इसको तेज़ धूप बिल्कुल ना लगे। अब सॉइल की बात करें तो इस प्लांट की सॉइल कैसी हो कि यह पौधा अच्छे से ग्रो भी करे और हेल्दी भी रहे। तो इसके लिए वेल ड्रेन मिट्टी ही लेनी चाहिए जो कि बहुत ज़्यादा देर तक मॉइस्चर को होल्ड ना करे। और इसलिए इसकी मिट्टी में कम से कम 30% रेट आप ज़रूर मिला लीजिए। बाकी आप गार्डन सॉइल, कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट या कोई भी कंपोस्ट और फंजीसाइड, नीम खली वगैरह मिलाकर एक वेल ड्रेन सॉइल बना सकते हैं। लेकिन सैंड जो है वो हमेशा रिवर सैंड ही होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप सी साइड वाली सैंड लेंगे तो उसमें काफ़ी नमक होता है जो कि प्लांट के लिए बहुत हानिकारक होता है। इस प्लांट में वाटरिंग तभी करें जब मिट्टी 1 से 1.5 इंच तक सूख जाए। और जब भी आप पानी दें तो पूरा भर के पानी दें, यानी थॉरो वाटरिंग करें। और पानी इतना दें कि वह नीचे जो होल होता है गमले में उससे बाहर आ जाए। इस तरीके से जो पानी देते हैं इस मेथड को कहते हैं ड्रेंच एंड ड्रेन मेथड, यानी पूरा मिट्टी ड्रेंच हो जाए, भीग जाए और जो एक्स्ट्रा पानी है वह बाहर भी निकल जाए, ड्रेन हो जाए। सो इस तरह से हमेशा पानी देने से पौधा बिल्कुल हेल्दी रहता है। डाइफेनबेकिया एक ऐसा प्लांट है जिसे फर्टिलाइज़र की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं रहती। इसे साल में 2 बार फरवरी, मार्च और सितंबर, अक्टूबर में कोई भी कंपोस्ट दे दीजिए। और कभी कभार इसकी लीव्स पर कंपोस्ट टी या किसी भी लिक्विड फर्टिलाइज़र को स्प्रे कर दीजिए। बस इतना ही इस प्लांट के लिए काफ़ी है और यह इतने में ही खुश भी रहता है। वैसे तो यह एक परमानेंट प्लांट है, बट बहुत ज़्यादा सर्दी इस प्लांट का डोरमेंसी सीज़न है। जैसे अभी इतनी ज़्यादा सर्दियाँ गई हैं तो अभी ये प्लांट डोरमेंसी से धीरे धीरे बाहर आ रहे हैं। इस प्लांट को बुशी बनाने का एक ही तरीका है कि इसके स्टेम से टिप कटिंग कर दी जाए। देखिए जिस तरह से ये मेरे डाइफेनबेकिया के प्लांट की करंट पोजीशन है, जिसमें कि यह काफ़ी लेगी से हो गए हैं, पत्तियां भी काफ़ी ब्राउन हो गई हैं और डैमेज भी हो गई हैं। और जो इसकी स्टेम है वह काफ़ी लंबी सी हो गई है। अब क्योंकि ये पौधे डोरमेंसी से निकले हैं तो इसलिए मैं इनकी टिप कटिंग कर दूंगी और ये जो
पुरानी पुरानी लीव्स हैं जो कि पीली हो गई हैं और काफ़ी डल हो गई हैं, इन्हें भी इस पौधे से हटा दूंगी। और मेरा ये जो आप लंबी स्टेम वाला पौधा देख रहे हैं, यह पौधा सर्दी की तेज़ हवा में पूरा गमले से निकल के बाहर ही गिर गया था और मैंने ऐसे ही इसे रख दिया था। देखिए यह बिल्कुल ऊपर टिका हुआ है ज़रा सा। तो इसकी मैं आपको प्रोपोगेशन करके दिखाऊंगी कि किस तरह से एक स्टेम से हम बहुत सारे पौधे बना लेंगे। इस स्टेम में जितने भी रिंग होते हैं, हर एक रिंग से हमें नए नए प्लांट मिल जाएंगे। तो इसकी मैंने 4 से 5 टुकड़े कर लिए हैं। इस तरह से थोड़े 8-9 इंच के टुकड़े करे हैं एक एक। और इस तरह से ये जो रिंग देख रहे हैं, इसमें हर जगह पे एक एक आई होती है जहाँ से नई ग्रोथ आ जाती है। इन कटिंग्स को आप चाहे तो हॉरिजेंटल भी लगा सकते हैं और वर्टिकल भी लगा सकते हैं। किसी भी तरह इन्हें लगाएंगे तो इनमें नई ग्रोथ आ जाएगी। अब ये जो सबसे टिप की कटिंग थी, इसे इस तरह से वेल ड्रेन्ड मिट्टी में रीपॉट कर दिया है और ये जो ऊपर के पत्ते थे इन्हें भी हटा दिया है ताकि पौधा अच्छे से अपनी रूट्स को डेवलप कर सके। इस तरह से एक स्टेम की 4 से 5 कटिंग लेके मैंने 4 से 5 नए पौधे बना लिए हैं और उन्हें 2 गमलों में लगा लिया है। जब भी आप इस तरह से कटिंग लगाएं तो उनके टिप पर अच्छी तरह से किसी भी फंजीसाइड को लगा दीजिए ताकि फंगस का कोई भी डर ना रहे और जो ऊपर से एक्स्ट्रा मॉइस्चर आए उससे भी प्लांट बचा रहे। बेसिकली डायफेनबेकिया का यह प्लांट ह्यूमिडिटी लवर है, यानी इसे ह्यूमिडिटी पसंद है और इसे सभी प्लांट्स के बीच में ग्रुप में रखेंगे तो यह प्लांट बहुत हेल्दी रहेगा। इसकी ह्यूमिडिटी को मेंटेन करने के लिए आप इसे टाइम टू टाइम स्प्रे कर सकते हैं और या फिर किसी भी तरह की ह्यूमिडिटी ट्रे का भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा गर्मी में इस प्लांट को ह्यूमिडिटी देने के लिए आप किसी छोटे टब में या किसी बर्तन में पानी भरकर इस प्लांट के पास रख दीजिए। इससे भी इसमें ह्यूमिडिटी बनी रहती है। अक्सर ऐसा देखा गया है कि जिस तरफ से भी इस प्लांट पे लाइट पड़ती है यानी रोशनी आती है, उस तरफ से तो यह प्लांट अच्छी ग्रोथ करता है, लेकिन दूसरी तरफ से यह डल हो जाता है। तो इस प्लांट की चारों तरफ से ग्रोथ हो, इसके लिए आप थोड़े थोड़े समय बाद इस प्लांट को घुमाते रहिए, यानी कि रोटेट करते रहिए। इससे प्लांट हर डायरेक्शन से लाइट के कनेक्शन में आएगा और उसमें अच्छी तरह से चारों तरफ से ग्रोथ होगी। सो फ्रेंड्स, डायफेनबेकिया का ये प्लांट बहुत ही इजी टू ग्रो प्लांट है जो कि ना ज़्यादा केयर मांगता है और ना ही ज़्यादा फर्टिलाइज़र वगैरह की इसे रिक्वायरमेंट होती है। इसे बस ओवर मॉइस्चर से या ओवर वाटरिंग से बचाइए और यह आपके इंडोर या आउटडोर किसी भी एरिया को बहुत ही खूबसूरत बनाए रखेगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।